उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वैसे तो भगवान शिव शंभू महादेव के कई नाम हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे किन्नर कैलाश के बारे में। किन्नर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के समीप स्थित लगभग 6050 मीटर ऊंचा एक पर्वत है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस पर्वत की विशेषता है कि एक चोटी पर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग की तरह है। ये किन्नौर कैलाश परिक्रमा, जहां आस्थावान हिंदुओं के लिए हिमालय पर होने वाले अनेक हिंदू तीर्थों में से एक है, वहीं देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक एवं चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का संबंध न केवल हिंदू पौराणिक कथाओं से है, वरन हिंदू समाज की आस्था से भी इसका गहरा लगाव है। ये वही हिमालय है जहां से गंगा का उद्भव गौमुख से होता है। देवताओं की घाटी कुल्लू भी इसी हिमालय रेंज में आता है। इसी घाटी में 350 से भी ज्यादा मंदिरें स्थित है। इसके अलावा अमरनाथ और मानसरोवर झील भी हिमालय पर ही स्थित है। हिमालय अनेक तरह के एडवेंचर के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो ये बौद्ध और सिख धर्मों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय विश्व का सबसे बड़ा स्नोफील्ड है, जिसका कुल क्षेत्रफल 45,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पुरातन काल में लिखित सामग्रियों के अनुसार किन्नौर के वासी को किन्नर कहा जाता है, जिसका अर्थ है आधा किन्नर और आधा ईश्वर। देवों के देव महादेव कैलाशपति है। हिमालय के गर्भ में बसा कैलाश भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, लेकिन हिमाचल के किन्नौर में मौजूद किन्नर कैलाश भगवान शिव का शीतकालीन निवास माना जाता है। 12 महीने बर्फ की चादर ओढ़े पहाड़ों के बीच 45 फीट ऊंचा और 16 फीट चौड़ा शिवलिंग अपने आप में अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान शिव की तपोस्थली किन्नौर के बौद्ध लोगों और हिंदू भक्तों की आस्था का केंद्र किन्नर कैलाश समुद्र तल से लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किन्नर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नर कैलाश पहुंचते हैं। इस पर्वत की खूबसूरती को देखते ही मन सच में व्याकुल हो उठता है और ऐसा लगता है जैसे इसी क्षण हम वहां पहुंचे और इस खूबसूरत नज़ारे का हम लुत्फ उठाए। इसके खूबसूरती के साथ साथ ये श्रद्धा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। इसी किन्नर कैलाश पर्वत के साथ एक और व्यक्तित्व जुड़ा है, एक और समुदाय जुड़ा है, इसे हम कहते हैं किन्नर अखाड़ा, किन्नर समाज। किन्नर अखाड़ा हिजड़ा समुदाय का एक वो अखाड़ा है, समुदाय द्वारा 2018 में स्थापित एक महत्वपूर्ण अखाड़ा माना जाता है, जो हिंदू धार्मिक आदेश है। ये जूना अखाड़ा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के अधीन है। संगठन ने 2019 कुंभ मेले में अपना प्रदर्शन किया। संगठन हिंदू धर्म और LGBT विषयों की चर्चा को बढ़ावा देता है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये एक ऐसा नाम है, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इनके बारे में जानता नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, जिनका जन्म 1979 में हुआ था, वे एक टीवी कलाकार भी है, भरतनाट्यम नर्तिका भी है और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी है। वो एक हिजड़ा समुदाय की प्रवक्ता है, जो हिजड़ा समाज के हित के लिए कार्य करता है। लक्ष्मी बिग बॉस सीजन 5 की प्रतिभागी भी रह चुकी है। टीवी शो सच का सामना, 10 का दम और राज पिछले जन्म का में भी देखी जा चुकी है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के तड़केश्वर महादेव के मंदिर में शिव कथा का प्रारंभ हुआ है और परसों के दिन महामंडलेश्वर के किन्नर अखाड़ा से लक्ष्मी त्रिपाठी के साथ कई किन्नर समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे। आज तक वही अखाड़े बने हुए हैं। बाकी कुंभ मेलों में सभी अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं, लेकिन नासिक के कुंभ मेले में वैष्णव अखाड़े नासिक में है और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं।
ये व्यवस्था पेशवा के दौर में कायम की गई जो सन 1772 से चली आ रही है। देश भर में जूना अखाड़े के 800 महामंडलेश्वर हैं। अखाड़े में से 6000 श्री महंत और लाखों महंत है। आपको बता दें कि अखाड़ा प्राचीन काल में भारत के साधु संतों का एक ऐसा समूह होता था जो संकट के समय में राजधर्म के विरुद्ध परिस्थितियों में राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए कार्य करता था। इस प्रकार के संकट के से राष्ट्र और धर्म दोनों की रक्षा के लिए अखाड़े के साधु अपनी अस्त्र विद्या का उपयोग भी किया करते थे। इसी के लिए अखाड़े के अंतर्गत पहलवानों के लिए एक मैदान होता था जिसमें सभी अखाड़े में सदस्य शरीर के सुदृढ़ रखने को और संकट के समय में सुरक्षा की दृष्टि से खुद को एक से बढ़कर एक दांव पेच का अभ्यास किया करते थे। साथ ही अस्त्र विद्या भी सीखते थे। वर्तमान समय में भी अखाड़े होते हैं जो आज भी राष्ट्र को संकट के आने पर ज्ञान आदि से लोगों को सही राह पर लाने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत के सबसे विशाल मेले कुंभ में ये अखाड़े पूरी तन्मयता से आज भी सम्मिलित होते हैं और शाही स्नान किया करते हैं। इन अखाड़ों का एक अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव एक जटिल प्रक्रिया के अधीन होता है। कुल 14 अखाड़े हैं। शिव सन्यासी अखाड़ों की बात करें तो शिव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दरागंज प्रयाग उत्तर प्रदेश में, श्री पंच अटल अखाड़ा चेक हनुमान वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग उत्तर प्रदेश में स्थित है, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर में नासिक में महाराष्ट्र में स्थित है, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा बाबा हनुमान घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा दशमें घाट वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, श्री पंचदशनाम पंच अग्नि अखाड़ा गिरिनगर भावनाथ जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। किन्नर अखाड़ों की बात करें तो बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। श्री दिगंबर अनी अखाड़ा श्यामलाजी खाकचौक मंदिर सांभर कंथा गुजरात में स्थित है, श्री निर्वाणी आनी अखाड़ा हनुमान गादी अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा जो धीर समीर मंदिर बंसीवट वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए अब बात करते हैं वलसाड़ दक्षिण गुजरात का वो क्षेत्र जहां पर तर्केश्वर महादेव के मंदिर में शिव कथा का आयोजन किया गया। ये शिव कथा का आयोजन लगभग 15 वर्ष के बाद किया गया है। 15 वर्ष पूर्व शिव कथा गिरी बापू के द्वारा ही किया गया था। अब इस वर्ष भी 2023 में इस महीने मार्च के महीने में नवरात्रि से बिल्कुल एक दिन पूर्व शिव कथा का आयोजन किया गया, यानी 21 मार्च से ये कथा शिव कथा का प्रारंभ हुआ है और हजारों से भी ज्यादा संख्या में लोग हर दिन यहाँ पर आ रहे हैं और गिरी बापू की कथा का वे लाभ ले रहे हैं। परसों के दिन इस कथा में महामंडलेश्वर के साथ साथ पैरामिलिट्री यानी अर्धलश्कर संगठन के जवान भी इस कथा में शामिल हुए और उन्होंने खूबसूरत तरीके से गिरी बापू को सलामी दी। शिव की कथा करने वाले श्री गिरी बापू को सुनने के लिए दूर दूर से लोग बस में, 2 पहिए गाड़ी में, 4 पहिए गाड़ी में, ट्रेन में दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वलसाड़ के पावन धरती पर आकर महादेव के तर्केश्वर महादेव के मंदिर में लोग यहाँ पर विराजमान होते हैं और कथाकार गिरी बापू की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और इस कथा का आनंद लेते हैं। उनके शब्द सही मायने में मन को मोह लेते हैं। कुछ उनकी ऐसी विचार जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है सही मायने में कथाकार होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा देश भारत पुरातन काल से ही, सनातन काल से ही संस्कृति और परंपराओं का देश माना गया है। आज भी हमने देखा है कि जब भी हम भारत के बारे में बात करते हैं तो गर्वित महसूस होता है। आज हमारा देश भारत विश्व गुरु बनने की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब स्वयं गिरी बापू जैसे व्यक्तित्व हमारे वलसाड़ के पावन धरती पर शंकर भगवान के तड़केश्वर के महादेव मंदिर में आकर जब कथा सुनाते हैं तब सही मायने में लगता है कि हमारा देश भारत एक विराट संस्कारों का देश है। हमारे देश में इतनी सारी परंपराएं, इतने सारी संस्कार
अनेक रीति रिवाजों के साथ एक अनोखा देश है, जो विश्व में कोई ऐसा और देश नहीं होगा जैसा हमारा देश भारत है। और जब हम गिरी बापू को सुनते हैं, गिरी बापू के मत अनुसार बहुत ही सरल भाषा में वो कथाओं को समझाते हैं, चाहे वो शिव पुराण हो या भागवत हो। उनके शब्दों में एक ऐसी मिठास है, ऐसा लगता है जैसे कि मिश्री की तरह वो बोलते जा रहे हैं। उनके शब्दों में शिव की तरह ओम झलकता है। ओमकार के बारे में जब उन्होंने समझाना शुरू किया, तब हर व्यक्ति मंत्र मुग्ध हो गए। दोपहर को 3 से 6 बजे तक जब वलसाड़ के पावन धरती के तर्केश्वर के महादेव मंदिर पर जब एक कथा शुरू किया गया, तब सच में हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गए। हर व्यक्ति सकारात्मक होने लगे। हर व्यक्ति के विचार में शिव समाने लगा। महामंडलेश्वर किन्नर समाज के लोगों के साथ साथ इस कथा में शामिल हुए थे पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान, जो 24 घंटे 24/7 रात दिन हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं। वे जगते हैं तभी तो हमारे देश के हर नागरिक चैन की नींद सोते हैं। वे दुश्मनों से सीमा पर लड़ते रहते हैं। अर्धलश्कर जवान यानी पैरामिलिट्री फोर्स के व्यक्तियों का भी इस शिव कथा के दरमियान गिरी बापू के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा सम्मान किया गया। एक ऐसा दिन, एक तरफ अर्धलश्कर के जवान जो हमारे देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, और दूसरी तरफ महामंडलेश्वर किन्नर समाज के व्यक्तित्व, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जैसी व्यक्तित्व जब इस कथा में शामिल हुई स्वयं, तब ऐसा लगता था जैसे कि हमारा वलसाड़ और ज़्यादा पवित्र और ज़्यादा पावन हो गया। एक तरफ गिरी बापू जैसे महान व्यक्ति जो शिव कथा करके उनके शब्दों के माध्यम से हर व्यक्ति के हृदय तक, हर व्यक्ति के रूह तक उनके शब्दों के माध्यम से समाये हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे महामंडलेश्वर व्यक्तित्व जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के अमूल्य सम्मानपूर्वक शब्दों से हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गए। साथ में जब देश के अर्धलश्कर के जवान जब इस कथा में शामिल हुए, जब उन्होंने परेड करके जब उन्होंने गिरी बापू का सम्मान किया, तब माहौल कुछ और ही बनता हुआ नजर आया। हर तरफ से सकारात्मक माहौल नजर आने लगा। इस प्रकार के लश्कर के जवान, साथ में धर्मगुरु, साथ में महामंडलेश्वर का समन्वय, ऐसा लगता है कि तीनों लोक हमारे इस वलसाड़ के पावन धरती पर एक साथ आ गए हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का मिलन हो रहा हो, ऐसे प्रतीत हो रहा था। एक आपको बता दें कि इस शिव कथा का आयोजन वलसाड़ के आदिवासी समुदाय ने मिलकर किया है। रमन भाई पटेल इस कथा, शिव कथा के आयोजक है। डॉक्टर रमन भाई पटेल ने लगातार 4 महीनों से भी ज़्यादा इस कथा के पूर्व उन्होंने लगातार मेहनत करी है, और 350 से भी ज़्यादा इसके सेवकों ने इस कथा को सफल बनाने के लिए रात दिन जुटाकर काम किया है। इस कथा में शामिल होने से लगता है साक्षात महादेव और पार्वती जी का मिलन हो रहा हो, साक्षात स्वर्ग से महादेव और पार्वती माँ इस पावन धरती पर शामिल हो गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। जय श्री महाकाल, जय सोमनाथ। आज इस भूमि पे तड़केश्वर महादेव के चरणों पे आज हम शिव कथा का श्रवण कर रहे हैं, और वो भी गिरी बापू के मुखार बिंदु से। गिरी बापू जब शिव कथा कहते हैं तो वो हमें शिवलोक तक पहुंचा देते हैं, ये मेरा मानना है और ये धारणा है। इनके साथ मेरा, इनके परिवार के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। भावना बहन के इधर में सावरकुंडला इनके आश्रम गई थी और बेल वन को भी देखी। इतना सुंदर इनका प्रयोजन है कि 1 लाख से ऊपर बेल झाड़ों को बेल पत्र के झाड़ों को लगाना इनकी मनोकामना है, और वो देख के मुझे बड़ा सुंदर लगा। बहुत सुंदर गौशाला है, गाय की सेवा होती है वहाँ।
और मैं एक रात्र रुकी और बहुत सुंदर लगा वहां पे। और भावना बहन अपने आप में बहुत देवी रूपनी है, जिन्होंने बहुत ख्याल, एक माँ के जैसे उन्होंने हमारा ख्याल रखा। आज ये कथा वंचितों के लिए हो रही है और मैं भी उस समाज से आती हूँ जो वंचित रहा हुआ है, किन्नर समाज, आदिवासी समाज। तो आज हम जानते हैं कि व्यथा कैसी होती है, और जो आयोजक हैं जिस तरीके से और जिस सुंदरता से उन्होंने कोरोना काल में भी अपने कार्यशैली को जारी रखा और उनको प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है। सबका जोरदार तालियां से उनका अभिवादन किया जाए कि इतनी महान विभूति, तो कोई जात, कोई किसी समाज से आने से कोई वंचित नहीं रह जाता है, पर हम सब मनुष्य हैं। वो धर्म कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो सच्चिदानंद स्वरूप का अंश सब में है। चाहे मैं किन्नर हूँ, चाहे कोई मर्द है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई उसमें आदिवासी है, कोई दशनाम परंपरा से हैं, हम सब मनुष्य हैं और हम सब में काबिलियत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरे शिव ने तो सबको छाती कलेजे से लगाया। आज किन्नर अखाड़े का अगर कहीं भी, सच बात है जिस तरीके से आप ताली बजा रहे हैं, कि शिव जी का तो रूप ही है कि मेरे शिव ने सभी वंचितों को अपने पास रखा। सब में हमें किन्नरों को तो शिव के प्रमुख गण भी माना जाता है। गिरी बाबू ये बात भी मानेंगे कि किन्नरों का बहुत बड़ा स्थान है।